हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में एक बात तो आप इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक बात इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए कि ये जो है ना, वो रियल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव होता है। अब रियल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाते वक्त बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर रहती नहीं है। पावर क्यों नहीं होती है? साइन, बिना साइन के एक्ट नहीं बनेगा, बाकी सारी चीजें हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर बहुत है, लेकिन जो बाकी काम है देश में, जो भी डेवलपमेंटल वर्क है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिल करके करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो यही लोग करते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री, या ऐसे पूछा जाए कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भारत का कौन है, तो उनको है प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट का तरीका जान लेते हैं। और जब मैं अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो सुन करके अजीब है। और वो अजीब बात यह है कि संविधान में कोई फिक्स तरीका नहीं है, कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से चुना जाएगा। तो ये आपको शॉक करेगा। लेकिन अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, संविधान में कोई फिक्स तरीका नहीं, कह लीजिए फिक्स स्टेप नहीं है इलेक्शन का, प्रधानमंत्री के। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि जो भी पार्टी विन करती है, जीतती है, उसका जो लीडर होगा ना, वो प्रधानमंत्री होगा। तो कुल मिला के बात वही है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं बताया गया कि हाँ प्रधानमंत्री जो होगा वो ऐसे 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 चुना जाएगा। अब पार्टी उसको चाहे जैसे चुन ले, वो पार्टी पर डिपेंड करेगा। संविधान नहीं बताएगा, कि पार्टी को नहीं बताएगा ये बात कि तुम ऐसे ऐसे चुनो। बस ये चीज ध्यान में रखनी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओथ प्रधानमंत्री को कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रधानमंत्री को जो है वो ओथ दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ फंक्शंस जान लेते हैं। हालांकि इनके फंक्शंस ही फंक्शंस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जान लेते हैं। देखिए, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यूनियन का मतलब स्टेट का नहीं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, केंद्र में जो भी मंत्रिमंडल है, उनका हेड जो होता है वो पीएम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज है, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है आप ये बात याद रखिएगा कि रेजिग्नेशन अगर प्रधानमंत्री दे दें या फिर डेथ हो जाए प्रधानमंत्री की, ये दोनों कंडीशन पे पूरी की पूरी लोकसभा भंग कर दी जाएगी, मतलब फिर से चुनाव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकसभा जो है वो पूरी की पूरी क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। किसको? लोकसभा को। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं, हाँ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम लोग फंक्शंस की, तो अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही जो पार्टी जीत करके आई है सत्ता में, उसी को, उसी पार्टी में से कुछ लोगों को उठा उठा करके दे दिया जाता है कि आप ये वाला विभाग संभालिए, आप रक्षा विभाग संभालिए, आप रोड्स हाईवे का देखिए, आप केमिकल फर्टिलाइजर का देखिए। तो इस तरीके से मंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट और मंत्री के बीच में जो माध्यम का काम करता है बात करने के, वो है पीएम। तो पीएम वो माध्यम का काम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई पीएम जो है उनके काम तो अनंत हैं, इसलिए पीएम चेयरमैन है नीति आयोग के भी। और बहुत सारी ऐसी इंटर स्टेट काउंसिल के भी हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और क्या, कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं उनके भी हेड होते हैं। थोड़ा स्पेलिंग गलत यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ अगले पन्ने पे। कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं, इनके भी जो हेड होते हैं वो पीएम ही होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं जिनके हेड जो हैं वो पीएम बना दिए जाते हैं। तो ये बातें थी। आइए कुछ बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि वो मंडल जो चुनाव जीतने के बाद बना है। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में संविधान में एक बात कही गई है, आर्टिकल 74 में, 74 में एक बात कही गई है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिल करके राष्ट्रपति के कार्य में सहायता देंगे। देखिए ये बात लिखी है, ये संविधान के शब्द है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा देखने से लगता है किसी भी, मैं खाली इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता कर रहे होते हैं। तो ये देख के थोड़ा सा आपको देखने का फर्क है, बाकी संविधान की शब्दावली आपको मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का जो पद होता है वो कहाँ पर होता है, वो खाली लोकसभा में होता है, लोकसभा में। और राज्यसभा में, मैंने राज्यसभा पढ़ाते वक्त जो संसद मैंने पढ़ाया उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि राज्यसभा में चेयरमैन आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इन्हें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो भाई लोकसभा में जितने भी सदस्य आपके बैठे रहते हैं वो सब के सब जो हैं उसमें क्या होता है, चुनाव होता है। उनमें क्या होता है, उनमें ये कहा जाता है कि हाँ इनको क्या हम स्पीकर बना लें, तो फिर वोट पड़ता है, जितने लोग लोकसभा में होते हैं 545, वो सब वोट डालेंगे कि हाँ इनको बनाया जाए नहीं बनाया जाए। जब वोट पड़ जाएंगे तो इसमें एक सिस्टम रहता है सिंपल मेजोरिटी का। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि अगर 50% से ज़्यादा वोट मिल गए तो स्पीकर जो भी हैं जिनको खड़ा किया गया है वो बन जाएंगे स्पीकर। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी इसको कहते हैं। साधारण बहुमत हिंदी में कहा जाता है। मेजोरिटी के बारे में आप समझ लीजिए, मैं मेजोरिटी की बात भी कर देता हूँ। देखिए मेजोरिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक सिंपल होती है और एक होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ये बात सिर्फ कहती है कि अगर 50% से ऊपर आपको बहुमत मिल जाए तो उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी कहती है 2/3 बहुमत, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 गुणे 100 कर दीजिए तो ये आपका आएगा 66.67 के आसपास। जब आप करेंगे तो इसको, तो 66.67% आपको मतलब वोट चाहिए जीतने के लिए। ये मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है स्पेशल का। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। आइए बजट सेशन भी जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री जो सेशन होते हैं, पार्लियामेंट यानी कि संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 हिस्सों में बटे होते हैं। एक आपका बजट सेशन होता है, दूसरा आपका मॉनसून, तीसरा आपका विंटर। तो जो बजट सेशन जो आपको देखने को मिलता है वो फरवरी से मई तक रहता है और ये जो है वो रहता है जुलाई से सितंबर तक। मॉनसून भाई बारिश का टाइम रहता है उस समय। और विंटर की बात करें तो नवंबर से मिड दिसंबर तक ये टाइम रहता है विंटर सेशन का। तो ये सत्र होते हैं आपके। और अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं फरवरी से मई सबसे बड़ा सत्र ये है, इसलिए लार्जेस्ट सत्र है। और सबसे छोटा जो है आप देख सकते हैं ये ठंडी वाला सत्र है, तो इसको कहेंगे स्मॉलेस्ट। अच्छा, पार्लियामेंट के सत्र को मैंने याद करने के लिए एक तरीका बताया था, मेरी जीके की वीडियोस हैं आप देखिए, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हैं। तो उसमें मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था कि भाई जो पार्लियामेंट में है उसके पास पैसा होगा और पैसा होगा तो BMW खरीदेगा। तो बस इसी में है। B से आपका बजट हो जाता है, M से मॉनसून हो जाता है, W से विंटर हो जाता है। बस ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगी काम आपका। तो PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी हो गई और मेजोरिटी के बारे में डिस्कस हो गया, स्पीकर के बारे में हो गया, सेशन के बारे में हो गया। तो वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ नई वीडियोस लाएंगे। थैंक यू।